भारतीय संविधान की जनक माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 132वीं जयंती की आप सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज बात करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की योगदान भारतीय संविधान में कितना रहा और इन्हें भारतीय संविधान की जनक क्यों कहा जाता है, इनके पास कितनी डिग्रियां थी और ये क्या क्या करते थे समाज में, कैसे नीचे जाति के होते हुए भी समाज में इतना बड़ा उत्थान लाए, जिसकी वजह से समाज को कुछ सीखना चाहिए और इनके विचारधारा को शायद सही हो तो अपनाना चाहिए। बात करते हैं कि इनकी जन्म कब हुई। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुई और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई। इनके पास ये बहुत अच्छे राजनीतिक नेता भी थे, दार्शनिक भी थे और लेखक भी थे। न्यायविद जिसे न्यायविद और एक अर्थशास्त्री भी थे। धर्म दर्शन के विद्वान भी, बहुत बहुभाषी, जिसे बहुत भाषा का ज्ञान होता है उसे बहुभाषी भी कहते हैं, उसे भी बहुत भाषा का ज्ञान था। उन्होंने भारत में छुआछूत और सामाजिक असमानता की उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सोचिए उस समय कितना बड़ा योगदान किया होगा। इसीलिए इनकी भारतीय संविधान के निर्माण में एक अहम भूमिका रही। शायद इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान की जनक भी कहा जाता है। इतना पढ़े लिखे थे कि इन्हें इसे हटाया नहीं जा सकता, इन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। इनके पास 16 डिग्रियां थी, जो शायद ही आज भारत में किसी के पास होगा। इनकी जाति की बात करें तो ये महार जाति से बिलोंग करते थे और उस समय इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। इनके समाज को भी परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि समाज में उस समय जातीय भेदभाव चलती थी, जिसकी वजह से पढ़ने लिखने में इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी ये यहाँ तक भारत में ही नहीं रुके, अमेरिका और लंदन से भी पढ़ाई की। अपने पढ़ाई के दम पर, के शिक्षा के दम पर भारतीय संविधान को बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से आज भी हम इसे भुला नहीं सकते हैं। इनको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन इन्हें भुलाया मुश्किल है। देखिए, शायद इसीलिए इनकी मौत जब 1956 में हो गई तो उसके बाद लगभग 34 साल के बाद इन्हें भारत रत्न, जो भारतीय जो सम्मान होती है, भारत के बहुत उत्तम जो पुरस्कार होते हैं उससे सम्मानित किया गया। सोचिएगा जरा, डेथ के बाद होती है, इनकी सम्मान हो गई। आज हमारी समाज के लोग, बहुत ऐसा लोग हैं जो ऐसा शायद ही किसी के पास ऐसा अवसर मिलेगा कि जो मरने के बाद इन्हें भारत रत्न दिया जाए। लेकिन सोचिए, इनके महान कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया 1990 में। साथियों, सोच बदलने वाली ज़रूरत है। जो समाज में कुरीतियाँ उसको हटाने की ज़रूरत है। बाबा साहब उस समय भी एक समाज सुधारक के तौर पे बहुत बड़ा योगदान दिया भारत के लिए। अपने जो भी छुआछूत का भेदभाव था उसे हटाने की कोशिश किए। लेकिन आज भी हमारी समाज कहीं ना कहीं, और ऐसा उनका कहना था कि जो कुछ भी बदलाव अगर समाज को बदलना है ना, तो सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है, उसके बाद में समानता लाना पड़ेगा, तो ही हमारा देश बदलेगा। शायद वही हुआ। और आज भी अभी बहुत ऐसा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है भारत में लोगों को, जिसके